भारत में तुरंत भ्रष्टाचार के आरोपों पर की जाने वाली कार्रवाई को विपक्ष पर हमला कैसे करार दे दिया जाता है, जैसा आज हुआ बिहार में। आरजेडी से जुड़े नेताओं पर आज सीबीआई ने छापे मारे। केस जमीन पर जो है केस उस मामले पर था कि जमीन नौकरी के बदले जमीन ले ली गई, वो घोटाला था। तो आज हिंदुस्तान में क्या हुआ है उसे पहले आप समझिए। मैं नीतीश कुमार प्रतिष्ठा से प्रयास करता हूँ कि मैं नीतीश द्वारा स्थापित भारत के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 10 अगस्त को शपथ हुई थी। 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करना था और इससे पहले आज सुबह आरजेडी के नेताओं पर सीबीआई का छापा पड़ गया। देखिए किस किस पर सीबीआई ने छापा मारा। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, नागमणि यादव राबड़ी देवी के निजी सचिव, सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी और बिस्कोमॉन के चेयरमैन, अशफाक करीम राज्यसभा सांसद, डॉक्टर फैयाज अहमद राज्यसभा सांसद आरजेडी, अबू दुजाना पूर्व विधायक आरजेडी और सुबोध राय पूर्व एमएलसी आरजेडी। इस छापेमारी की टाइमिंग ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि आज बिहार के विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी की सरकार का बहुमत परीक्षण होता है। लेकिन सुबह सुबह ही आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई की छापेमारी की खबरें आने लगी और जैसे ही अंधाधुन छापेमारी की खबरें आई, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। सबसे पहले आप मामला समझिए, क्योंकि इसके बगैर आपको केस समझ में नहीं आएगा। ये छापेमारी रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर हुई है। लालू यादव 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहे। लालू यादव पर आरोप है कि उनके राज में रेलवे में नौकरी के लिए जमीन ली गई थी। इस मामले में 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में सीबीआई के इंस्पेक्टर जयराज कटियार ने शिकायत दर्ज कराई थी। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 17 लोग आरोपी बनाए गए थे। अब ये समझिए कि घोटाले में लालू परिवार और उनके करीबियों पर आरोप क्या लगे हैं। लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती की गई। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर, कोलकाता के लिए भर्ती की गई। इसमें आरोप है कि नौकरी के बदले लालू और उनके परिवार के नाम पर लोगों की जमीन ट्रांसफर कराई गई। इनमें एक जमीन एके इन्फोसिस्टम के नाम पर ट्रांसफर की गई, जिसे 2014 में राबड़ी देवी और मीसा भारती ने खरीद लिया और वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन गई। इस पूरे घोटाले के तार आरजेडी के कई नेताओं से जुड़ते हैं, इसीलिए आज बिहार में आरजेडी के नेताओं पर छापेमारी भी हुई। सुबह जब सीबीआई की टीम आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के पटना आवास पर छापेमारी कर रही थी, तो कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। हम सुनील सिंह के घर के बाहर खड़े हैं। देखिए बेली रोड में इसी कांति पैलेस में जो है सुनील सिंह रहते हैं। सुबह सुबह सीबीआई की टीम यहाँ आई थी। राजद के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। कोई घटना न घट जाए इसलिए सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है यहाँ पर जांच एजेंसियों के खिलाफ। यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता लिखे हुए हैं सीबीआई वापस जाओ। लगातार जांच एजेंसियों पे लोग निशाना। ऐसे ही बाकी नेताओं के घर पर भी छापेमारी हुई, जिसे आरजेडी और जेडीयू बदले की राजनीति बता रहे हैं। डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के। दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास। लेकिन सीबीआई छापा आज के सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हम अलग हुए हैं, उसके बाद पूरे बिहार में ये आशंका थी कि अब छापेमारी का दौर शुरू होगा। ये छापेमारी राजनीतिक परिवर्तनों के साथ ही जुड़ी रहती हैं। इसके पीछे फिर क्या मकसद हो सकता है? क्या राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सकता है इसके पीछे? अपने राजनीतिक विरोधियों को डराना धमकाना। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से इनकार कर रही है और घोटाले में लालू परिवार को सीधे लिप्त बता रही है।
और जिन लोगों पर रेड हो रही है वो तो कोई एमएलए है नहीं कि उनको वोटिंग करना है, तो ये तो वो लोग हैं, कोई एमपी है, कोई विधान परिषद है, कोई पूर्व विधान पार्षद है। इसका शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? और देखिए, कोई सीबीआई की रेड या इनकम टैक्स की रेड कोई पहली बार तो हो नहीं रही है। ये लोग तो अभ्यस्त लोग हैं। ये सारे लोग हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं लालू परिवार से के जो जितने अलग अलग जो मामले हैं, अलग अलग जो कांड हैं, और इस परिवार के पास कितनी संपत्ति है उसका आकलन करना तो सीबीआई और ईडी को भी मुश्किल होगा। सीबीआई की ये छापेमारी की कार्रवाई बिहार के अलावा गुरुग्राम में भी हुई। बताया गया है कि यहाँ सेक्टर 71 में अर्बन क्यूब्स नाम के मॉल पर ये छापा पड़ा और इस मॉल का संबंध लालू यादव के परिवार से बताया गया। लेकिन शाम होते होते तेजस्वी यादव ने साफ किया कि मॉल से उनका कोई संबंध नहीं है। कंपनी साफ तौर पे हमने उसका नाम लिया है अर्बन क्यूब्स मॉल है, और ये मॉल जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है। हमने पता करवाया ये कि भाई ना मेरा लेना देना, ये कहाँ से कौन मेरा मॉल भी बना दिया और छापे भी पड़वा रहे हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा में भी तेजस्वी यादव इस छापेमारी के खिलाफ खूब भड़के। मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूंछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला? इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं उस पर अभी बात करनी जरूरी है कि जो केस पहले दर्ज हुए थे उसका क्या हुआ, उस केस में प्रगति क्या है। इसे सिर्फ तेजस्वी यादव के केस से ना जोड़ा जाए, कतई नहीं। भारत में दर्ज होने वाले सभी भ्रष्टाचार के मामलों की बात की जाए। मैं फिर आपको उन तमाम मुल्कों की लिस्ट मास्टर स्ट्रोक में याद दिला दूं जहां पर बड़े बड़े पदों पर बिराजे उन तमाम राजनेताओं को भ्रष्टाचार के केसेस की वजह से जेल में जाना पड़ा है। और अगर इन पुराने भ्रष्टाचार के मामलों की बात की जाए हिंदुस्तान में, तो यह पता चलता है कि ऐसे मामलों में हमारे देश में सजा होना बहुत मुश्किल है। 2020 में अदालतों में भ्रष्टाचार से जुड़े 24,833 केस पेंडिंग थे। उसी साल 2043 केसेस और ट्रायल के लिए भेज दिए गए, और ट्रायल के लिए, यानी कुल केसेस अब हो गए 26,876। इनमें से सिर्फ 902 मामलों में केस चला, सिर्फ 1057 मामले खत्म हुए और सिर्फ 369 मामलों में सजा हुई। 369 मामले। साल के अंत तक अदालतों में फिर से 25,819 लंबित रह गए केसेस, यानी कन्विक्शन रेट, यानी दोषी साबित किए जाने की दर कितनी है पता है आपको? 1.43%। तो जिस देश में सामान्य भ्रष्टाचार के केसेस में भी कन्विक्शन रेट सिर्फ 1.43% हो, वहां कैसे न्याय हो पाएगा? इसके पीछे बहुत सी वजह जिम्मेदार हैं। अदालतों पर केस का बहुत बोझ है, पुलिस और सीबीआई जैसी एजेंसियों के पास अफसरों की बहुत कमी है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश भर की पुलिस महकमों में 5,62,000 पुलिस वालों की इस वक्त जरूरत है। भ्रष्टाचार के केसेस में पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसियां शामिल होती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन समस्याएं सबकी एक जैसी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।